नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में आज एनडीए की नई सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। सरकार का दावा है कि उसके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या से अधिक समर्थन प्राप्त है, लेकिन वहीं विपक्ष का भी दावा है कि शक्ति परीक्षण के दौरान खेल होगा। ऐसे में सरकार के बहुमत और विपक्ष के खेल होने की भी परीक्षा तय है। किसके दावे में कितना अधिक दम है, इसकी भी परीक्षा होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए सरकार के पक्ष में विश्वास मत हासिल करने के लिए सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। और वहीं बिहार में आज एनडीए की नई सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। सरकार का दावा है कि उसके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या से अधिक समर्थन प्राप्त है, लेकिन वही विपक्ष का भी दावा है कि शक्ति परीक्षण के दौरान खेल होगा, जिसके साथ ही आरजेडी के कई विधायक तेजस्वी के आवास पर मौजूद है। आरजेडी को डर है उनके विधायक पाला बदल सकते हैं, जिसके साथ ही तेजस्वी यादव के आवास पर आपस में अंताक्षरी खेली गई, तो वहीं विधायक आवास पर गिटार बजाते हुए भी नजर आए। काली जुल्फों के पल्ले न डालो, काली काली जुल्फों के पल्ले न डालो, जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या जाएंगे। सीएम केजरीवाल यहां रामलला के दर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अयोध्या आएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी परिवार के साथ रामलला के मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। और सीएम केजरीवाल अपने माता पिता और पत्नी के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। तो रामलला के दर्शन करने सीएम अरविंद केजरीवाल जाएंगे और इस दौरान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जो है अपने माता पिता और पत्नी के साथ अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने आज जाएंगे। और खबर यह भी है कि उनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे। तो सीएम केजरीवाल का सपरिवार अयोध्या दौरा है, जहां प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अयोध्या जा रहे हैं और जहां मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन पूजन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 7,550 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ में एक बड़ा रोड शो करने के अलावा जनजातीय महासभा को संबोधित भी किया। वहीं झाबुआ में जनजातीय महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ देर पहले मैंने झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। साथ ही कहा कि विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है, भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा।
मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? भाई और बहनों, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। और वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आरएलडी में आज हो सकता है गठबंधन का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी करेंगे मुजफ्फरनगर का दौरा। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज हो सकता है गठबंधन का ऐलान। राज्यसभा में जयंत चौधरी ने जमकर की थी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी जो है मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे और राज्यसभा में जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफ भी की थी और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान हो सकता है, तो ये बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। आरएलडी और बीजेपी में आज गठबंधन हो सकता है, तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी मुजफ्फरनगर का दौरा कर सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है और आरएलडी बीजेपी में आज गठबंधन हो सकता है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो आज जो है
गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है और जयंत चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज जो है गठबंधन का ऐलान आरएलडी और बीजेपी में शामिल होने का जो है ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की राज्यसभा में तारीफ भी की थी और काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि ये शामिल हो सकते हैं एनडीए में। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा में जयंत चौधरी ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान भी किया जा सकता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी मुजफ्फरनगर का दौरा कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा में जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफें भी की थी और बीजेपी आरएलडी में आज गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है और बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा, सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर का दौरा भी कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा में जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री की तारीफें की थी और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस खबर पर मुहर भी लग गई थी कि जल्द ही गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है और बीजेपी आरएलडी के गठबंधन का ऐलान आज किया जा सकता है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी आरएलडी में आज गठबंधन का ऐलान हो सकता है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर का दौरा कर सकते हैं और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, आज मुजफ्फरनगर में जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, सुक्कड़ताल में वो आने वाले हैं और हो सकता है कि जरूर जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे हैं आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन को उसको लेकर भी कुछ न कुछ यहाँ पर सुनने को मिल सकता है। जी, और बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस दौरान दौरा कर सकते हैं, तो क्या लगता है इसी दौरान जो है ऐलान किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये कार्यक्रम है इसमें जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी आ रहे हैं और जो तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं पश्चिम के वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। काफी संख्या में भीड़ भी होने वाली है। खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं ये कयास तो जरूर लगाया जा रहा है कि जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं भाजपा और रालोद को लेकर, उनमें जरूर यहाँ कोई ना कोई ऐलान किया जा सकता है या और भी कोई घोषणा हो सकती है। जी, कितने बजे से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा, वहाँ कब जेपी नड्डा वहाँ पहुँच सकते हैं? जी देखिए, लगभग 11 बजे के आसपास का जो है वो समय बताया गया है। हालांकि अभी तक सिर्फ 11 बजे का ही हमें पता है। अभी जिस समय भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे उस समय तुरंत बता दिया जाएगा। जी, चौधरी चरण सिंह की जयंती है तो इस दौरान मतलब कह सकते हैं कि पिछले समय से जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको एक रूप दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री ने भी जो प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया, उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ जो जाट समुदाय है वो उसमें काफी खुश दिखाई दी, जो किसान है वो काफी खुश दिखाई दिए और उसके बाद को लेकर कहीं ना कहीं ये कयास पूरी तरह से माने जा रहे हैं कि बीजेपी और रालोद के बीच गठबंधन होगा। जी, और क्या इसको लेकर सपा की कोई प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि बताया जा रहा था कि अखिलेश जो है इससे काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक जब से ये घोषणा हुई है उसके बाद से
अभी तक जो रालोद के कोई नेता हो या सपा के कोई नेता या अन्य विपक्ष कोई है, वो अभी तक कुछ बोलने को तैयार नहीं। हालांकि बीजेपी के भी जो यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने भी अभी तक किसी तरह की कोई बात गठबंधन को लेकर नहीं बोली है। जी, तो कहीं ना कहीं बताया ये भी जा रहा है कि अखिलेश जो है राहुल गांधी से इन दिनों नजदीकियां बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये आरएलडी का ही झटका माना जा रहा है। जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी आरएलडी में आज गठबंधन का ऐलान हो सकता है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे और बताया जा रहा है कि तभी गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। और बढ़ते हैं आगे। पंजाब में कांग्रेस की पहली कन्वेंशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, सांसद मनीष तिवारी, अमर सिंह, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, रजा बैंडिंग, राजकुमार चब्बेवाल ने स्वागत किया। कांग्रेस के कई नेता रैली में शामिल भी हुए। बड़े बड़े कॉरपोरेट को जमीन देने का कानून उन्होंने लाया। जैसा पहले राजा महाराजाओं के पास हजारों एकड़ जमीन रहती थी, अब नए महाराजा निकले। ये कॉरपोरेट अदानी, अंबानी, वो फलाना फलाना हजार हजार एकड़ ले रहे इंडस्ट्री के नाम पे, और सीड ग्रोइंग के नाम पे, हॉर्टिकल्चर के नाम पे हजारों एकड़ गवर्नमेंट से एक्विजिशन करके अपने कब्जे में लेकर वो बड़े बन रहे हैं। तो भाइयों, आपको ये मालूम होना चाहिए मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कहा, आतंकवादी का, और उन्होंने आंदोलन जीवी, अरे जीने के लिए वो आंदोलन करते हैं, कुछ दिलाने के लिए नहीं, ऐसा किसानों के लिए उन्होंने कहा। क्या ऐसे पार्टी को पंजाब में वोट मिलेंगे, वोट देंगे? आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समर्थ करने के लिए उन्होंने कानून को 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं। और कांग्रेस ने नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके बाद निष्कासित कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से नाराज होकर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले राम राज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा वो सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं, और अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और देश के हित में अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है कि उन्होंने मोदी से नफरत करते करते पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने
मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया ये बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया ये बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है? इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। मैं छात्र जीवन से और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।